हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने उत्तरकाशी ज़िले को कंप्लीट कर लिया था। आई होप जितने भी ज़िले अभी तक पढ़ाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज हम जानेंगे चमोली ज़िले के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैप की हेल्प से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चमोली ज़िला किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो चाइना के साथ चमोली ज़िला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चमोली ज़िला कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये 6 ज़िलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है रुद्रप्रयाग, यहाँ पे है पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पे अल्मोड़ा है, यहाँ पे बागेश्वर है और यहाँ पर पिथौरागढ़ है। चमोली की सीमा 6 ज़िलों के साथ लगी हुई है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी हुई है चाइना और तिब्बत के साथ में। NH 58 चमोली से होते हुए औली, जोशीमठ, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ और माना में देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ नदियाँ भी पाई जाती हैं जैसे कि अलकनंदा, गंगा रिवर और यहाँ पे नंदाकिनी। यहाँ पर गंगा कई नामों से बहती हैं जैसे कि धौली गंगा, ऋषि गंगा आदि। गैरसैंण, थराली सैंण, तो ये यहाँ पर मेजर टाउन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चमोली जनपद कब बना। फरवरी 1960 में चमोली को गढ़वाल जनपद से अलग कर दिया गया था और एक नए जनपद के रूप में बनाया गया था। चमोली ज़िले का मुख्यालय गोपेश्वर में है, जिसे आप गोपेश्वर के नाम से जानते हैं। पहले वह नागवंशी राजा गणपति नाथ ने मध्य हिमाद्री शैली में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे कि रुद्र महालय भी कहते हैं, जो कि अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। रुद्र महालय मंदिर प्राचीन मंदिरों में से राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। अब जान लेते हैं एक फैक्ट जो कि गोपेश्वर के बारे में है कि ये एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। गोपेश्वर के निकट ही कुछ देखने योग्य स्थल हैं जैसे कि रुद्रनाथ, अनसुईया मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम। इस आश्रम में बालखिल्य नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। गोपीनाथ मंदिर, इसे गोपेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैतरणी कुंड, ये मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, यानी कि इस कुंड में मूर्तियां नहीं हैं। 5 वृक्षों के समूह। चमोली में कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं। पंचबद्री, पांचों बद्री चमोली ज़िले में ही स्थित हैं और यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पहला है बद्रीनाथ, इसे हम विशाल बद्री के नाम से भी जानते हैं। पुराणों में इसे मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा योग, बद्री वन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायण आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। बद्रीनाथ देश के 4 धामों में से एक है। 4 धाम कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई है 3133 मीटर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अलकनंदा नदी के तट पर गर्म जल का एक कुंड है जिसे कि तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर हर साल अप्रैल मई के महीने में खुलता है और नवंबर के महीने में बंद हो जाता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत के होते हैं और ये मालाबार क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशजों में से होते हैं, जिन्हें कि रावल कहा जाता है। ये बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बंटा हुआ है। पहला है सिंहद्वार, दूसरा है मंडल और तीसरा है गर्भगृह। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसका पूरा भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है।
क्योंकि मंदिर का निर्माण तो अजयपाल के शासनकाल में शुरू हो गया था, लेकिन पूरा मंदिर कत्यूरी राजवंश के शासनकाल में बना। आगे बढ़ते हैं कि इस मंदिर की शैली क्या है। इस मंदिर की शैली शंकुधारी शैली है और ये 15 मीटर ऊंचा मंदिर है। बद्रीनाथ में 5 प्रसिद्ध कुंड हैं। पहला तप्त कुंड, जो हमने अभी पढ़ा था, गर्म जल वाला कुंड। दूसरा नारद कुंड, तीसरा सत्यपथ कुंड, चौथा त्रिकोण कुंड और पांचवा मानुषी कुंड। बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं भी हैं, जैसे कि गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, वाराह शिला। बद्रीनाथ में 5 धाराएं भी हैं। पहला कूर्म धारा, दूसरा प्रहलाद धारा, तीसरा इंदु धारा, चौथा उर्वशी धारा और पांचवा भृगु धारा। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलें, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। आप चाहें तो इन पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ में कुछ प्रमुख गुफाएं भी हैं, जैसे कि स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा और राम गुफा। बद्रीनाथ से आगे माणा गांव है। आपने माणा गांव के बारे में तो सुना ही होगा। ये सबसे अंतिम गांव है और इसके निकट मुचकुंद गुफा। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। माणा गांव के निकट मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा है। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर एक जगह है ब्रह्म कपाली, जहाँ की पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है। पंच बद्रियों में से दूसरा बद्री है आदि बद्री। ये मंदिर कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। आदि बद्री में 16 छोटे मंदिर हैं, जिसमें कि समतल छत वाले यानी कि फ्लैट छत वाले 7 मंदिर बहुत पुराने हैं। विष्णु भगवान ही आदि बद्रीनाथ हैं और यहाँ पर विष्णु भगवान की पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है। अब बात करते हैं तीसरे बद्री की, भविष्य बद्री। ये मंदिर जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है सुबेन, वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भविष्य बद्री में विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि घोर कलयुग होने पर बद्री विशाल लुप्त हो जाएंगे और यहाँ पर मूर्ति पूर्ण हो जाएगी और ये ही भविष्य में बद्री विशाल के रूप में पूजे जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे बद्री की, जो कि हैं वृद्ध बद्री। ये समुद्र तल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है अनीमठ, वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की प्रतिमा को स्थापित किया था, इसीलिए ये प्रतिमा वृद्ध या पहली बद्री के नाम से भी जानी जाती है। योग ध्यान बद्री, ये जोशीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पांडुकेश्वर स्थान पर है और यहाँ पर योग ध्यान बद्री मंदिर और पांडव शिला है। शीतकाल में यानी कि सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं, बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति को योग ध्यान बद्री में लाया जाता है। आज हमने जितना भी पढ़ा, आई होप आप सबको समझ आया होगा और ये जितने भी हमने पॉइंट्स आज पढ़े वो एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मेक श्योर आप इनके नोट्स बना रहे हो और उन्हें रिवाइज़ भी करते रहें। जितनी भी क्लासेस की जा रही हैं आप उनको ज़रूर रिवाइज़ करें ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो सके। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। Thanks for watching and stay tuned for more such videos. Stay healthy and happy. Thank you.